भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ेगांव जिला परिषद सर्कल में आयोजित जन संवाद यात्रा के दौरान डॉक्टर आशीष राव देशमुख के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आशीष देशमुख ही नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि डॉक्टर आशीष देशमुख का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना है और यदि वह चुनाव जीतते हैं तो सावनेर कर्मेश्वर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। विजयवर्गीय ने कांग्रेस के नेता सुनील केदार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों में क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं लाया है, जिससे युवाओं का रोजगार संकट बढ़ा है। बड़ेगांव क्षेत्र में खनिज और वन संपदा की प्रचुरता के बावजूद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आशीष देशमुख के नेतृत्व में इस क्षेत्र में बड़े उद्योग आएंगे और रोजगार सृजन होगा। डॉक्टर आशीष देशमुख ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से सुनील केदार ने इस क्षेत्र में आतंक मचाया है और केवल चुनाव में ही सक्रिय रहते हैं। उन्होंने गरीबों और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। यदि उन्हें मौका मिले तो वह रोजगार पर ध्यान देंगे और इस क्षेत्र का समग्र विकास करेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजू पोद्दार, अशोक धोटी, विजय देशमुख, रामराव मोवाड़ी तथा अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही डॉक्टर आशीष देशमुख ने वाकुड़ी जिला परिषद सर्कल में डॉक्टर आशीष देशमुख के समर्थन में 18 गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। मोदी जी के नेतृत्व में देश में और देवेंद्र भाव के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश में जो विकास हो रहा है वो निश्चित रूप से गरीब का विकास है, गांव का विकास है, महिलाओं का विकास है, नौजवानों का विकास है। ये सब विकास के काम कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हमारे देवेंद्र भाव कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के उम्मीदवार ने 30 साल में काम क्या किया? अरे नौजवानों को चाहिए अच्छे महाविद्यालय। 30 साल के अंदर एक महाविद्यालय नहीं खोला। महाविद्यालय पढ़ने के लिए लोग सोसर जाते हैं, महाविद्यालय तो नहीं खोला, किंतु शराब की दुकान जरूर खुलवा दी। अवैध शराब बताइए, अवैध शराब की दुकान जरूरी है या महाविद्यालय जरूरी है? बताइए आप लोग। महाविद्यालय खोलने का काम आशीष भाई करेंगे। नौजवानों को चाहिए और रोजगार, उसके लिए चाहिए फैक्ट्री, कारखाने चाहिए। कारखाने सोसर में खुल रहे हैं, छिंदवाड़ा में खुल रहे हैं, नागपुर के उस साइड में खुल रहे हैं। इस विधानसभा में नहीं खुल रहे हैं, यहाँ खुल रही है तो सट्टे की दुकान खुल रही है। बताइए, बेरोजगार नौजवानों को सट्टे की दुकान चाहिए या कारखाने चाहिए? कारखाने चाहिए तो आशीष भाई है, जरा ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। अरे हमारी मातृशक्ति आज ताकतवर हो रही है। मातृशक्ति को देश के प्रधानमंत्री ने आज आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और इसीलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले देवेंद्र भाव ने लाडली बहना योजना के माध्यम से 1500 रुपए प्रति महीने हर लाडली बहना को दे रहे हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवार ने क्या कहा? हमारी सरकार आई तो हम बंद कर देंगे। मैं लाडली बहनाएं बैठी हुई आप सबको मिल रहे हैं पैसे, बंद करवाना है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमारे एकनाथ भाव ने और देवेंद्र भाव ने बोल दिया कि हम 2000 रुपए कर देंगे, 2100 रुपए कर देंगे, 3000। बताइए अब आपको पैसे बढ़वाना है कि बंद करवाना है? बढ़वाना है ना। आशीष भाई को आशीर्वाद दीजिए और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, INBCN न्यूज।